नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव आज देवरिया पहुंचे और अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने के बाद एक ऐसा आदेश आया जिसने प्रेम यादव के घर पर चलने वाले बुलडोजर पर रोक लगा दी। कहां से आया वो आदेश और कैसे अब प्रेम यादव का घर नहीं गिरेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देवरिया अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और इसमें सबसे खास बात क्या रही दोस्तों, जो इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बढ़िया और अच्छी बात रही, अखिलेश यादव ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हैरान है और देश भी हैरान है कि यह अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। क्या किया उन्होंने, दिखाते हैं आपको, बताते हैं। इन दो तस्वीरों को आप देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है तस्वीर नंबर 1 और ये है तस्वीर नंबर 2। अब आप कहेंगे इन दोनों फोटोओं में क्या है ऐसा खास, दोनों तो फोटोएं हैं, अखिलेश यादव हाथ जोड़ रहे हैं फोटो के आगे जो मारे गए। इसमें खास ये है दोस्तों कि ये पहली फोटो जो है, पहली फोटो में आप जो देख रहे हैं उनमें जिनके सामने अखिलेश यादव हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, ये सत्य प्रकाश दुबे का परिवार है। दुबे परिवार है जिसके आगे अखिलेश यादव हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं मारे गए लोगों को। घर के जो 5 लोग मारे गए थे, जिनकी हत्या हो गई थी, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए। तस्वीर नंबर 2 में ये प्रेमचंद यादव हैं, प्रेम यादव हैं जिनकी हत्या दुबे परिवार ने मिलकर कर दी थी। उनके घर पर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये फूल हैं नीचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इन दोनों तस्वीरों में खास क्या है। इन दोनों तस्वीरों में दोस्तों खास ये है कि जो उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं कर पाया वो अखिलेश यादव ने करके दिखा दिया। ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, इनका नाम ब्रजेश पाठक है। डिप्टी सीएम हैं, सबके डिप्टी सीएम हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। क्या आहिर, क्या गड़रिया, क्या धोबी तेली, क्या कोई भी जाति हो, सबके डिप्टी सीएम हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके डिप्टी सीएम हैं। गोरू बछेरू बैल गाय गैया मच्छर सबके डिप्टी सीएम हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, पूरे पूरे मतलब पूरे पेड़ वेड़ सबके डिप्टी सीएम हैं ये। अब जिम्मेदारी सबकी इनकी है। ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम सिर्फ और सिर्फ एक जाति के थे, बिरादरी के थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि जब दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच में झगड़ा हुआ, प्रेम यादव और दुबे परिवार के बीच में जो कहानी है वो आपको मालूम है, उसके बाद इन्होंने साइड ली, किसकी साइड ली, दुबे परिवार की साइड ली। क्या किया कि ये सत्य प्रकाश दुबे के बच्चे के साथ में खड़े हैं, खड़े होना चाहिए, गले लगाकर खड़े होना चाहिए, सारी सुविधाएं देनी चाहिए। जो हुआ वो अन्यायपूर्ण हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये दूसरे पक्ष में नहीं खड़े हुए, प्रेम यादव के घर नहीं गए, वहाँ खड़े तक नहीं हुए, उधर देखा तक नहीं। ये दूसरे नंबर के व्यक्ति इसी फोटो में हैं, इनका नाम रवि किशन है। ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये भी दूसरे पक्ष की तरफ नहीं खड़े हुए, नहीं गए, प्रेम यादव के घर नहीं गए। ये तीसरे व्यक्ति हैं, ये विधायक हैं देवरिया से, शलभमणि त्रिपाठी इनका नाम है। ये भी इनकी तो अपने जिले में है ये घटना हुई, लेकिन ये भी प्रेम यादव के घर पर नहीं गए, संवेदना व्यक्त करने भी नहीं गए। लेकिन अखिलेश यादव की तस्वीर देखिए। ये वीडियो लंबा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि लंबा हो रहा है और मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि राजनीतिक लोगों के भीतर अगर दिल होता है, धड़कता है, परिवार की अहमियत, लोगों की अहमियत जिसे मालूम होती है, वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करता, एक तरफा बात नहीं करता, एक तरफा चीज़ें नहीं बोलता। अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर पर भी गए। हालांकि सत्यप्रकाश दुबे के लड़के ने पहले ये कहा था, जिस लड़के के ऊपर प्रेम यादव की लड़की ने ये आरोप लगाया है कि प्रेम यादव को मारने में सत्यप्रकाश दुबे के बड़े लड़के का हाथ था और उसी ने पहले वार किया, ये कहना है प्रेम यादव की बच्ची का, बेटी का। लेकिन प्रेम यादव के सत्यप्रकाश दुबे के लड़के ने पहले कहा कि हम अखिलेश यादव आएंगे और आना चाहिए, और उसके बाद उसने ये बाइट दी कि हम मिलना नहीं चाहते अखिलेश से। फिर भी अखिलेश यादव का दिल देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव को मना कर दिया सत्यप्रकाश दुबे के लड़के ने मिलने से, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे के खाली घर के भीतर गए और खाली घर के भीतर उनकी जो तस्वीरें रखी थी उनको प्रणाम किया, उनका सम्मान किया,
उनके आगे हाथ जोड़े, उनको श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव के तिरस्कार के बाद भी, अपमान के बाद भी अखिलेश यादव दुबे परिवार के बीच में गए। चाहते तो ना जाते, जब मिलने के लिए ना कर दिया, इनकार कर दिया, कोई नहीं मिलना चाहता है तो अखिलेश यादव चाहते तो ना जाते, नहीं जाते कि लड़के ने मिलने के लिए मना कर दिया, बाइट भी उसने दे दी हम नहीं मिलेंगे, तो नहीं जा सकते थे अखिलेश, लेकिन गए। यह दिखाता है कि अखिलेश यादव का दिल कितना बड़ा है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ तो आप देख ही रहे हैं, और एक तस्वीर जिसने आज सबको रुला दिया वो तस्वीर ये है। इस तस्वीर में प्रेम यादव के घर के ये बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और सब के सब अखिलेश यादव के साथ रो रहे हैं। ये हाथ रख के आंख पे आंसू पोंछ रहा है बच्चा, ये बच्ची देखिए रो रही है, भी रो रही है, भी रो रही है, और इधर प्रेम यादव, हालांकि जिसके सर से पिता का साया उठ जाता है उन बच्चों का, चाहे प्रेम यादव के घर में हो, चाहे सत्य प्रकाश दुबे के घर में हो, संवेदनाएं सबको हैं। लेकिन अब आप एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और देखेंगे तो अखिलेश यादव को आज आपका वो बयान सुनना चाहिए जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि वो क्यों गए। देखिए, सुनिएगा। देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है, और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ही नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। अखिलेश यादव वाजिब बात कह रहे हैं कि सरकार को भी उस बेटे के गले मिलना चाहिए जाके। खैर, और दूसरी बात सत्य प्रकाश दुबे के बेटे का वो बयान सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे लोग चाहते हैं कि उनको अपमानित करने के लिए हो सकता है उनसे कहलवाया गया हो। देखिए पहले क्या कहता है लड़का, फिर क्या कहता है। यूपी तक की ये बाइट है, आप सुनिएगा। हम तो चाहते हैं कि दोनों परिवार से मिलें, हम भी अपना बात रखें, वो भी अपना बात रखते हैं। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते, हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। देखिए, अब ये लड़का पहले कहता है कि हम भी बात रखें, वो भी अपनी बात रखें, दोनों परिवार मिलें, ये बात कहता है लड़का। लेकिन फिर राजनीति की ऐसी चटनी चटाई किसी ने बीच में इस लड़के को, उसके बाद इस लड़के ने मिलने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अपमान की कोई बात नहीं है, कुछ लोग चाहते हो कि अपमानित करें, अपमान हो उनका, लेकिन वो अपमानित होने से नहीं डरते हैं। उनके मन के भीतर जो बातें थी, जिसके प्रति श्रद्धा थी, उन्होंने वो चीज़ें की। अब देखिए कि प्रेम यादव का घर गिरेगा कैसे नहीं। हमने शुरू में खबर में आपको बताया, क्योंकि अखिलेश यादव आज जब देवरिया पहुंचे थे, देवरिया पहुंचने के बाद हाईकोर्ट का यह आदेश आया है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। अखबार क्या लिखता है? अखबार लिखता है, हाईकोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर लगाई रोक, प्रेम यादव के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। इस हत्याकांड के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेम यादव के मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। यह है एबीपी की खबर। और दूसरी तरफ एक और खबर है जो कहता है नहीं चलेगा मृतक प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर, हाईकोर्ट ने तहसीलदार के आदेश पर लगाई रोक। ये कहता है, ये दो अखबारों की कटिंग है। तो अब मसला ये है दोस्तों, मामला ये है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की जो राजनीति है, जो ब्राह्मण और यादवों के बीच में जातिवाद करने की जो राजनीति की गई, वो घोर निंदनीय है, वो शर्मनाक है। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में वो शर्म की बात है। लड़के का बयान हमने आपको सुनाया, वो उसका कहना है कि पहले कहता है कि हम मिले, ये परिवार भी मिले, वो परिवार भी मिले, लेकिन बाद में वो मुकर गया, उसने मिलने से अखिलेश यादव से मना कर दिया। क्या कहकर मना किया वो भी है। उसने कहा कि हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते, उनसे मतलब अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करना चाहते। वो अखिलेश यादव जो उनके परिवार को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं इधर पीछे। लड़के का कहना है कि सपा की सरकार में 4-4 राइफल प्रेम यादव ने निकलवा ली थी। अब ये किसने बताया इस लड़के को कि लाइसेंस चेक करने गया, क्या करने गया? प्रेम यादव के घर पर इसका रोजाना आना जाना था, या प्रेम यादव का गुप्तचर था ये लड़का सत्य प्रकाश दुबे का बेटा?
कैसे पता इसको, लेकिन इसको बताया गया कि सपा के कारण बताओ कि अखिलेश से तुम क्यों नहीं मिलना चाहते, तो उसने बताया सपा की सरकार में 4-4 लाइसेंस निकलवा लिया था, इसलिए वो अखिलेश से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अखिलेश की सरकार में राइफल निकलवा लिया था दोस्तों। दूसरा है स्कूल की ज़मीन में अपना जो है मकान खड़ा कर लिया है, इसलिए वो अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाहता। इसमें अखिलेश यादव की कौन सी गलती है, क्या अखिलेश यादव ने कौन सी भैंस खोल ली है नहीं मालूम, लेकिन बच्चे को कहने के लिए बताया गया होगा, इसलिए वो अपने बयान दे रहा है। फिर बताया कि अखिलेश से मिलने में मेरी जान को खतरा है, इसलिए वो अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाहता है। तो दोस्तों उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे थे, और हम हर वो खबर जो आपको प्रभावित कर सकती है, जो आपके मन पर असर डाल सकती है, जो गंदी राजनीति से इतर होती है, हम उल्टा चश्मा यूसी पर आपको ज़रूर बताते हैं और दिखाते हैं। इस खबर को दिखाने का के मेन मोटिव दो थे। पहला मोटिव कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये हाईकोर्ट का आदेश है, वो आपको आप तक वो खबर पहुंचानी जरूरी थी। और दूसरा कि अखिलेश यादव जब देवरिया पहुंचे तो तमाम चैनलों पर आपने खबरें देखी होंगी कि देवरिया जाने से पहले रातों रात रोड बन गई उस गांव की जिस गांव में ये कांड हुआ था। फिर उसके बाद जब अखिलेश यादव पहुंचे तो लड़का घर पर नहीं था, नहीं मिला, मिलने से मना कर दिया अखिलेश यादव ने जो किया, वो आपने दूसरे चैनलों पर हर जगह खबर सोशल मीडिया पर देखी होगी। लेकिन ये जो हमने आपको दिखाया और बताया ये पूर्णतः सत्य है, 100% सत्य है, और समाज को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरीके से एक तरफ हिंदू, माफ़ कीजिएगा, ब्राह्मण और यादवों की राजनीति करने की ये नेता चाहते तो जा सकते थे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते थे, लेकिन ये नहीं गए। किस लिए नहीं गए? क्योंकि इनकी राजनीति चमक सके, इनको आगे राजनीति चलानी है ब्राह्मण वोटों के लिए, क्योंकि यादव, इनका मानना है यादव तो इनको वोट देगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिश है। दोस्तों उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिए।